बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन लेकर आया हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे डिज़ाइन को इतना पसंद किया कि माशाल्लाह से मेरा डिज़ाइन बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया। तो इस तरह अगर आप इस तरह प्यार देते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए नए नए डिज़ाइन लेकर आऊँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया है। लंबाई में आप देख सकते हो। तो इसके लिए पहले गले कटिंग करेंगे। गले कटिंग करने के लिए पहले मैंने सबसे पहले एक लाइन खींच ली है। अब यहाँ पे मैं मेजरमेंट लूँगा तो सेम टू सेम जो मैं मेजरमेंट लूँगा ये मैंने ले लिया 3 इंच और डीप में इसका रखूँगा ये 4 इंच। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, अगर ये मेजरमेंट आप फॉलो करते हो तो सही है। अगर आपको ये गला थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मेजरमेंट कम लग रहा है, तो उसके लिए बैक के गले में स्लिट छोड़ देना। अगर आपको ये नहीं है तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। जैसे सेम टू सेम आप 7 इंच भी रख सकते हो, अगर डिप आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 4 इंच डिप रखा है, आप अपने हिसाब से डिप को रख सकते हो। प्लेकेट का लेंथ मैंने 14 इंच रखा है, ये भी अपने हिसाब से। वैसे नॉर्मली स्मॉल साइज़ में तकरीबन प्लेकेट का जो लेंथ है वो 14.5-15 इंच आता है। तो आप अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप इसी को फॉलो करना। अगर ये मेजरमेंट आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने नीचे भी 1 इंच का निशान मारा। अब यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से तरतीब दे दूंगा और ये गला भी इसी तरीके से निशान मार्क कर लूँगा। अब अच्छी तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारे गले का शेप ख़राब नहीं हो, बल्कि बिल्कुल ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से कटिंग हो जाए। ये मैंने सिंपल गला काट दिया है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप भी इस तरीके से अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो इस तरीके से कर लेना। ये मैंने सिंपल कर लिया, अब इसको चिपका लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये मैंने चिपका दिया है कपड़े पे, वो फ्रंट पे। अब इसको कटिंग करेंगे, बिल्कुल जो बुकरम है उसके बगल में कटिंग करेंगे। सिर्फ इतना दबाव रखेंगे कि 1 फुट का दबाव रख लेंगे। 1 फुट या 1 फुट से कम भी रख सकते हैं दबाव। तो अब यहाँ पे हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर भी अच्छी तरीके से कर लेना। सेंटर करने के बाद ये आपको सेंटर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने सेंटर करा है। आप भी इस तरीके से सेंटर कर लेना। अब मेरे पास एक लेस है। अब ये जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, लाइट डिज़ाइन है और लुक में बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है। आपके पास कोई सा भी लेस हो, अगर ऐसा लेस है तो वेरी गुड। अगर ये लेस नहीं है, आपके पास कोई सा भी घर में चौड़ा लेस है तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पट्टी ली है, ये मैंने पौने इंच पट्टी ली है, इसके अंदर मैंने बुकरम चिपकाया है। तो अभी जैसे पौने इंच का मैंने बुकरम चिपकाया है, इस पे पट्टी मैंने तैयार किया है। अब इसके सेंटर में इसको इस तरीके से रखेंगे और इस पे चारों तरफ से सिलाई मारेंगे। तो ये बहुत आसान सा और सिंपल डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो आपके पास कोई सा भी लेस हो तो आप वो लेस ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने सेंटर कर लिया है। अब नीचे मैंने टांकी भी मार दिया इससे सिलाई लेस पे। तो अब इस तरीके से इसमें पहले सिलाई मारेंगे, बिल्कुल सेंटर करके दोनों का, फ्रंट का और लेस का। अब इसके दोनों साइड पे अच्छी तरीके से पहले कच्चा सिलाई मारेंगे और सिलाई मारने के बाद ये बीच का दबाव पौने इंच आ रहा है तो मैंने पौने इंच का पट्टी बना दिया है। आपके पास अगर लेस में जितना भी दबाव आ रहा हो, अगर आधा इंच का हो या पौना इंच या 1 इंच का दबाव आ रहा हो लेस के बीच में, तो आप अपने हिसाब से पट्टी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये बीच में पौने इंच का दबाव आ रहा था तो मैंने पौने इंच का पट्टी बनाया है। अब इसको आपको मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से सिलाई मारनी है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे दोनों लेसों की और सिलाई नीचे से स्टार्ट लेंगे ताकि हमारा नीचे नोक भी ख़राब ना हो और अच्छी तरीके से इसको सिलाई मार देंगे। पहले जो अंदर कचरा है इसको कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी में कचरा वगैरह नज़र ना आए। तो इस तरीके से यहाँ से सिलाई स्टार्ट ले लेंगे। लब का बिल्कुल ध्यान देंगे क्योंकि लब अगर थोड़ा इधर उधर हो तो हमारा लब बिल्कुल बेकार लगेगा। तो लब का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और इस तरीके से बारी बारी इस पे सिलाई मार देंगे। यहाँ पे आके पक्का करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा सिंपल सा डिज़ाइन, बिल्कुल लाइट डिज़ाइन तैयार हो गया। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है।
तो इस तरीके से अब ये जो मेरे पास लेस बचा हुआ है इसको ले लेंगे और इसको इस तरह गले पे भी लगा लेंगे। पहले इसको बराबर कटिंग कर लेंगे जितना आपको लेस चाहिए। सामने में तो मैंने पूरा पूरा लेस लगाया, लेकिन गले में चूंकि राउंड है तो राउंड में इतना बैठना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेस उसको कटिंग कर लूँगा और सिर्फ जो पत्तियाँ हैं इसको दिखाऊंगा, ज़ाहिर करूँगा। तो इस तरीके से एक बूट का दबाव जो मैंने छोड़ा था उस हिसाब से उसके ऊपर इसको रखेंगे और अच्छी तरीके से इसको कच्चा कर लेंगे, बिल्कुल बुकरम के बगल में सिलाई मारेंगे। तो ये आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से सिलाई मार दिया है। अब लेस लगाने के बाद हमेशा ये बात याद रखना है कि इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना ताकि गोलाई हमारी बिल्कुल बराबर शेप में आ जाए। अब यहाँ पे मैंने उरेप पट्टी लिए है, ये मैंने तकरीबन डबल फोल्ड लिया है। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो, डबल में आप आधा इंच भी ले सकते हो या पौना इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने अंदाज़ा ऐसे काटा है। उरेप पट्टी ये बिल्कुल आड़ा नहीं है या सीधा नहीं है, ये बिल्कुल उरेप पट्टी मैंने काटी है ताकि हमारे गले का जो गोल शेप है वो बिल्कुल बराबर अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो अब यहाँ पे मैं अपना फ्रंट उल्टा रखूँगा और बिल्कुल जो बुकरम मैंने चिपकाया था गले का उसी की जड़ में सिलाई मारेंगे। इसके बाद आप गले को पलटाएंगे तो गले को आप तुरपाई भी कर सकते हो, अगर तुरपाई नहीं करना चाहते हो तो आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन सिलाई है कि सिलाई नज़र आई है, इससे अच्छा है कि तुरपाई कर लो। तुरपाई में ये है कि हमारे गले में जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पट्टी मैंने कच्चा कर लिया है। अब इसके ऊपर लब सिलाई मारेंगे। लब सिलाई में ये है कि खूबसूरती आ जाती है। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने लगा लिया क्योंकि इसमें खूबसूरती भी आ जाती है, तो इसलिए मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं प्रेस पे लेके जाऊंगा और इसको अच्छे तरीके से पूरे गले को बिठा लूँगा। अगर ये लेस नहीं बैठता तो आप इसको इसके ऊपर वाइट धागे से सिलाई भी मार सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको ऐसे ही प्रेस कर सकते हो। ये माशाल्लाह से हमारे गले का फाइनल लुक आ गया, कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली